हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक टू हायर चैनल में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी इंट्रोडक्शन। इसमें हम आपको आज ये बताएंगे कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि जीएसटी का क्या है, क्या चीज़ है, जीएसटी कहाँ पे लगती है, कितना % जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। जैसे अभी आप फ़ोन का रिचार्ज भी करते हो तो भी आप जीएसटी पे करते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हाँ मेरी जीएसटी वहाँ पर लगती है। जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं, उसमें इंक्लूडिव ऑल टैक्सेस लिखा होता है, लेकिन कभी आपने ये चीज़ें केयर नहीं करी होगी कि हाँ उसमें हम टैक्स पे करते हैं। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, जो आपको पक्के का जो बिल मिलता है, इनवाइस जो मिलती है, उसमें लिखा रहता है कि हाँ इतने % जीएसटी आपसे ली गई। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी देने के लिए आप लाइबल हैं या नहीं हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि जीएसटी हम पे कर सकते हैं कि नहीं पे कर सकते, जीएसटी किसके लिए बना है, किसके लिए नहीं बना है, क्या जीएसटी सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए ही लिया जा सकता है या पर्सनल इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए भी लिया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ, जो कि ये वीडियोज़ बहुत ही आप लोगों को पसंद आएंगी। जो कॉमर्स वाले हमारे स्टूडेंट है, जो 9th में है, 10th में, 11th 12th या जो अभी बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही सूटेबल वीडियो है जो उनको पसंद आने वाली है। क्योंकि जीएसटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म 2017 में बन गया है। इसके पहले जो बीकॉम करते थे उनको लगता था कि अरे हमने तो बीकॉम कर लिया, पीजी कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है हमको कि हम क्या करें आगे, हम किस फील्ड में जाए। जैसे सीए बोले तो बहुत ही टफ़ है, आपको सीए नहीं कर पा रहे हैं लोग, सीएमए नहीं कर पाते हैं, सीएस नहीं कर पाते, तो आपको एक सीधा सा बेसिक सा रास्ता है कि आप अकाउंटेंट खूब आराम से बन सकते हैं अगर आपको जीएसटी एक्सपर्टीज़ है तो। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने स्किल पे अपने स्किल काम करिए, आप अपना स्किल डेवलप करिए। जैसे अभी देखा होगा कि एक हुआ था उसमें, जैसे एक शटर वाला है, वो दिन का 300 रुपये कमाता है। क्या करता है, केवल शटर उठाता है और बंद कर देता है। तो उसने क्या किया, अपने स्किल को डेवलप किया कि हमारी स्किल क्या है। उसकी स्किल है कि वो उसमें जो भी ग्रीस ऑयल वगैरह जो लगता है वो लगा के बना देता है। ठीक है, तो आप भी अपने स्किल को डेवलप करिए। आपकी स्किल है, जो कॉमर्स वाले हैं उनके फील्ड यही है जीएसटी। आइए हम फोकस करते हैं कि जीएसटी क्या है। देखिए, सबसे पहले हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जानना जरूरी है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जी से हो गया आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो आप इस्टेब्लिशमेंट डेट बता सकते हैं, 1 जुलाई 2017। लेकिन ये 1 जुलाई 2017 को आ गया था, लेकिन ये अप्लीकेबल कब हुआ, ये अप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल से। टू 2018 से, जब नया आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 2018 में, तब से ये अप्लीकेबल हुआ है। फिलहाल आप को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी के रेट क्या क्या है। पहले बहुत सारे रेट हुआ करते थे। 2017 से पहले वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सैट हुआ करता था। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उन सबको इंक्लूड करके मर्ज करके एक बनाया जाए। तो इंक्लूड करके उन्होंने टैक्स का जो रेट दिया हुआ है वो ये है। टैक्स रेट ऑफ इंडिया, भारत में जो टैक्स का रेट है वो सबसे पहला है 0%, दूसरा है 5%, फिर है 18%, फिर है 28%। 0% जो है वो आपका कॉमन सी चीज़ है, फ्लोर पे लगता है। पहले फ्लोर पे फ्री था, एग्जाम था, एक भी % फ्लोर पे नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अभी जो है फ्लोर पे 0% का टैक्स है। 5%, 18%, इसमें से दो चीज़ें होती है, वो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जैसे ये 5% है ना, तो 5% को दो भागों में डिवाइड किया गया। इसमें एक 50% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये सारे रेट में एप्लीकेबल है।
चाहे आप 5% को उठा लीजिए, चाहे 18% को उठा लीजिए, चाहे 28 को उठा लीजिए। 5 का करेंगे तो इसमें से 2.5% आपको सेंट्रल को देना पड़ेगा और 2.5% आपको स्टेट को देना पड़ेगा। ऐसे 18% को आप उठाएंगे तो इसमें आपको 9% जो है सेंट्रल को देना पड़ेगा और 9% आपको स्टेट को देना पड़ेगा। ऐसे 28% में भी है, 14% आपको जो है सेंट्रल को देना पड़ेगा, 14% आपको स्टेट को देना पड़ेगा। ये अप्लीकेबल भारत ने इसलिए ऐसा किया हुआ है क्योंकि इसके पहले कई सारे रेट्स हुआ करते थे। जब अपने यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो कर लिया करते थे। कर आप लोग समझते होंगे, कर लिया करते थे। तो कर का मतलब ही होता है टैक्स। पहले आज से लगभग नहीं कुछ तो 100 सालियों पहले जो है लिया जाता था, आयकर लिया जाता था। आय का मतलब हो गया आपकी इनकम, कर का मतलब होता है टैक्स। तो पहले आप लोग जानते होंगे राजा महाराजाओं के ज़माने में जो है आपसे लगान वसूला जाता था। तो जो आप अभी ये 2.5% दे रहे हो या 9% दे रहे हो या 14% दे रहे हो, ये पहले कर के रूप में आपसे लिया जाता था कि ये इतनी खेती आप नहीं करके देंगे तो इतना % आपसे लगान वसूला जाएगा। ये आज से 70 सालों पहले हुआ करता था या 100 सालों पहले हुआ करता था। तो वो चीज़ें अभी इसमें एप्लीकेबल कर दी गई हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाइए, जैसे मान लीजिए आपको फ़ोन खरीदना है, तो फ़ोन पे कितनी % GST है शायद आपको नहीं पता हो, जबकि मोस्टली सब लोग फ़ोन चलाते हैं। हमारे भारत में तो 99% बच्चे फ़ोन चलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन पे GST 18% लगती है इलेक्ट्रॉनिक पे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको जानना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आज के डेट में GST की इम्पोर्टेंस क्या है। वो आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपको ये नहीं फील होगा कि हम जैसे कॉमर्स सेंटर कर लिए तो हमको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट फील्ड है अकाउंटेंट। अभी आप देख लीजिए जैसे फर्म है, अभी GST में आया है, फर्म में 2 होती, एक आपका होता है रेगुलर, एक होता है कंपोजिशन। रेगुलर उन व्यापारियों के लिए है जो देखिए हम आपको फर्म के बारे में बता रहे थे। फर्म में 2 व्यापारी होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर, एक होता है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में वो व्यापारी आते हैं जो पर एनम, मतलब एक साल में उनकी जो इनकम होती है वो 40 लाख के नीचे होती है। अगर आप साल में 40 लाख के नीचे व्यापार करते हैं तो आपको कंपोजिशन का GST नंबर लेना पड़ता है, जिसकी क्वार्टरली रिपोर्ट फाइल होती है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3। तो इनको हर तीसरे महीने पे रिटर्न फाइल करना होता है। दूसरी चीज़ें हैं रेगुलर, एक आता है रेगुलर, ये जो है साल में 40 लाख एंड एबव, 40 लाख से ऊपर का जो व्यापार करता है उसके लिए बनाया गया है रेगुलर। मतलब आप बड़े व्यापारियों में आते हैं। आप एक साल में अगर 40 लाख से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं तो आप बड़े व्यापारी में आते हैं। तो आपके लिए क्या है, उसमें पर मंथ की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि सेंट्रल स्टेट दोनों को आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो आपको देखिए GST लोगों को लगता बहुत टफ है कि अरे GST तो आ गया है। GST भी जैसे जितने व्यापारी हैं, मैं बताऊं, मैं मार्केट में रिव्यू कर चुका हूं, फ़िलहाल मैं देख चुका हूं कि जो व्यापारी है वो बेचारे बहुत इसलिए परेशान हो जाते हैं कि अरे जब से BJP की सरकार आई है तो हमको पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है। ये अच्छी चीज़ है। पहले आप खाता बही हाथ से बनाया करते थे, जो लेज़र, जिसको आप लोग लेज़र बोलते हैं, लेज़र बुक या बुक कीपिंग बोलते थे। तो लेज़र बुक कैसे बनाते थे आप एक तरफ लिखते थे डेबिट, एक तरफ लिखते थे क्रेडिट, ये बीच में आप कॉलम बना देते थे। फिर आप जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का पैसा आया तो आपने यहाँ लिख दिया 500, यहाँ लिख दिया 500। तो वो चीज़ें अब तो ख़त्म हो गई ना। आपके पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए। जैसे मार्केट में एक सॉफ्टवेयर आया विजी, एक आया है टैली, आपका सैप है। अगर इन सब चीज़ों के, अगर ये सॉफ्टवेयर आपको नॉलेज गेन कर लेते हैं तो आपको इतनी आसानी से नौकरी मिलती है। इसलिए जो है
आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी क्या होता है। फिलहाल मैंने इस वीडियोस में बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया, आपको जीएसटी के टाइप्स बता दिए, कितने रेट होते हैं वो मैंने बता दिए। और अभी आगे की जब वीडियोस मेरी आएंगी तो उसमें जीएसटी का पूरा ये रिव्यू रहेगा कि अभी जीएसटी से पहले क्या क्या हुआ करता था, जीएसटी के बाद क्या क्या है, और जीएसटी से कितना बेनिफिट है, जीएसटी से कितना लॉस है। और आपको ये भी जानना, अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ाएंगे आपको इनकम स्लैब। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें इनकम स्लैब बताएंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि आप जो आप इनकम अर्न करते हैं उसमें आप लाइबल हैं नहीं पे करने के लिए जीएसटी, कितने परसेंट तक जीएसटी निल है। जैसे मान लीजिए 2.5 लाख से 5% वाले कितने परसेंट जीएसटी देंगे, 5 से 10 वाले इनकम वाले कितने देंगे, 10 से 20 वाले कितने देंगे। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करूँगा। जय हिंद।